राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। लोकप्रिय आमदार श्री रहीमभाऊ राणा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक युवा स्वाभिमान पार्टी। शहर के क्रीड़ा प्रेमियों को बहुत सालों बाद राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की कबड्डी मैच देखने को मिलेगी। एमएचयूआर कबड्डी एसोसिएशन, विदर्भ अमरावती जिला हौशी कबड्डी एसोसिएशन तथा शोध प्रतिष्ठान के संयुक्त विद्यमान में आयोजित चौथी ऑल इंडिया फेडरेशन कप महिला पुरुष स्पर्धा का 2 मई से 4 मई तक संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के मैदान में यह स्पर्धा होगी। स्पर्धा में पुरुष टीम में इंडियन रेलवे, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा तथा विदर्भ, वही महिला टीम में इंडियन रेलवे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा विदर्भ की टीमों का सहभाग रहेगा। अमरावती में होने वाली इस स्पर्धा से भारतीय कबड्डी टीम का चयन किए जाने के चलते पुरुष चयन समिति के अनूप कुमार, राकेश कुमार, दीपक हुड्डा, वही महिला संघ के चयन समिति की ममता पुजारी, तेजस्वनी बीवीपी तथा पूजा शर्मा का शहर में 3 दिन मुकाम रहेगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए शोध प्रतिष्ठान के अध्यक्ष यश कोड़के तथा भारतीय कबड्डी फेडरेशन के महासचिव जितेंद्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में भव्य दिव्य तैयारी की जा रही है। स्पर्धा में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की डायरेक्टर तेजस्विनी गहलोत, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर विभोर जैन, महामंडलेश्वर श्री 108 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी, उत्तम स्वामीजी महाराज, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पनवार, इनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। लोकप्रिय आमदार श्री रहीमभाऊ राणा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक युवा स्वाभिमान पार्टी। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सोमवार को हाथ में तलवार लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नवनीत राणा ने कहा, अगर हिंदुस्तान पर नजर उठाओगे तो आंखें निकालने की चेतावनी नवनीत राणा ने तलवार निकालकर पाकिस्तान को दी। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी दिए। विधायक रवि राणा के जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को यहां संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में पहलगाम में आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के लिए श्रद्धांजलि और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रवि राणा ने युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं से फूल और गुलदस्ते स्वीकार किए बिना सादगी से जन्मदिन मनाने की अपील की थी। इसी दौरान नवनीत राणा ने तलवार उठाई और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। लोकप्रिय आमदार श्री रहीमभाऊ राणा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक युवा स्वाभिमान पार्टी। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमय्या ने आज अचानक अमरावती दौरा कर मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात की। मनपा आयुक्त को उन्होंने अब जन्म प्रमाण पत्र देते समय राज्य शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र देने और पुलिस आयुक्त से की मुलाकात में अपेक्षा के मुताबिक जांच न होने का आरोप किया। किरीट सोमय्या आज दोपहर 2:30 बजे मुंबई से अमरावती पहुंचे और मनपा कार्यालय पहुंचे, जहां मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख और मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले उपस्थित थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र वितरित करने के मामले में मनपा आयुक्त ने किरीट सोमय्या को बताया कि राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्णय के मुताबिक अमरावती मनपा द्वारा वितरित किए गए 1700 जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं और शासन की गाइडलाइन के मुताबिक दस्तावेजों की पुनः जांच कर प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। किरीट सोमय्या का कहना था कि कोई भी दस्तावेज संदिग्ध अथवा फर्जी दिखाई देते हैं तो तत्काल मामले की शिकायत कर संबंधित के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जाए। अमरावती हवाई अड्डे को जहां एक और शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का नाम रखने की मांग हो रही है, वहीं चांदूर बाजार तहसील के माधन स्थित श्री संत गुलाबराव महाराज संस्थान के एक प्रस्ताव पारित किया है कि हवाई अड्डे का नाम प्रचारचक्षु संत गुलाबराव महाराज के नाम पर रखा जाना चाहिए। संस्थान के ट्रस्टी रमेश मोहन द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव को साहेबराव मोहन ने अनुमोदन दिया है और यह प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया है। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए। विधायक रवि राणा के जन्म दिवस निमित्त स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर का उद्घाटन करते हुए राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी व गतिमान सरकार की नीति के तहत सरकारी कार्यालयों में काम सहज तरीके से बिना शिकायत होने हेतु व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है। साथ ही नागरिकों के आवश्यक काम हेतु अब प्रत्येक मंडल में
महाराजस्व अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पालक मंत्री बावनकुले यह भी कहा कि नागरिकों का जीवन मान सुकर करने हेतु सरकार की ओर से विविध कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत मंडल स्तर पर होने वाले महाराजस्व अभियान में प्राप्त नागरिकों के आवेदन पर उसी समय तुरंत निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अमरावती के विकास हेतु चलाए जा रहे विविध प्रकल्पों की जानकारी देते हुए पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि अमरावती विमानतल पर रनवे का विस्तार करने के साथ ही पायलट प्रशिक्षण केंद्र, आईटी पार्क व पीएम मित्रा टेक्सटाइल की पार्क को आगामी समय में शुरू करते हुए जल्द ही अमरावती में अगले 50 वर्षों तक पर्याप्त जलापूर्ति किए जाने का विश्वास व्यक्त किया। युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष एवं बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के जन्म दिवस को जन सेवक दिवस के तौर पर मनाते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा स्थानीय मोर्शी रोड स्थित सांस्कृतिक भवन में भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत रक्तदान शिविर का आयोजन करने के साथ ही महिला बचत गटों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल एवं जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के साहित्य वितरित किए गए। साथ ही इस आयोजन के दौरान विभिन्न सरकारी महकमों के स्टॉल लगाकर एक ही छत के तले नागरिकों के आधार कार्ड, राशन कार्ड व श्रम कार्ड जैसे विभिन्न सरकारी काम भी करवाए गए। सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, भाजपा जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल मुंडे, भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा, जिलाधीश सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, विधायक प्रवीण तायडे व राजेश वानखड़े, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज देशमुख, वरिष्ठ समाजसेवी लक्ष्मीसेठ जाजोदिया व युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे की प्रमुख उपस्थिति मंच पर उपस्थित थे। सेवा गारंटी कानून को 10 साल पूरे हो गए। सरकार ने इससे विभिन्न सेवाओं को अधिसूचित किया है। सेवा प्रदान करने के लिए एक अवधि निर्धारित है। इसीलिए कलेक्टर सौरभ कटियार ने अपील की है कि अधिकारी कर्मचारी तय समय में सेवाएं देकर सेवा गारंटी अधिनियम व सख्ती से पालन करें। जिला प्रशासन की ओर से नियोजन भवन में सेवा गारंटी अधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर, अधीक्षक नीलेश कटके, सेवा अधिकार गारंटी आयुक्त कार्यालय के कक्ष अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र चौहान व अन्य उपस्थित थे। वर्तमान में 486 सेवाएं अधिसूचित है। ऐप, वेबसाइट, अपनी सरकार सेवा केंद्र आदि के माध्यम से सेवाओं के लिए आवेदन करना संभव है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से नागरिकों को सुविधा मिलने के साथ साथ प्रशासन को भी सुविधा हुई है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने सेवा करने की शपथ ली। नगर पालिका एवं जिला परिषद की ओर से जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बोध गया महाविहार की मुक्ति हेतु बुद्ध जयंती उत्सव समिति ने परसों 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे इरविन चौक पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन कर जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा ले जाने का ऐलान आज दोपहर आयोजित पत्रकार वार्ता में किया। इस समय समिति के सर्वश्री सुनील रामटेके, प्रकाश बंसो, डॉक्टर रविंद्र मुंदे, राजेश वानखड़े, चरणदास सिंगोले आदि उपस्थित थे। बोध गया अधिनियम 1949 को रद्द कर महाबोधि महाविहार का प्रबंधन और नियंत्रण बौद्ध को सौंपे जाने की मांग को लेकर मोर्चे में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और हजारों अनुयायी सहभागी होंगे। समिति ने अधिक लोगों से मोर्चे में आने का आह्वान किया है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी परिसर स्थित मन्नत हॉल के पास से गुजर रहे एक मजदूर को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया है। आरोपी वाहन चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही नागपुरी गेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला शवागार में भिजवाया। मामले की जांच जारी है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए का मकान लेकर ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली 21 वर्षीय युवती द्वारा प्रेम संबंध तोड़ दिए जाने पर शेख इरफान ने अपने पवन नामक दोस्त के साथ उक्त युवती के घर पर पहुंचकर उसे चाकू मारने का धाक दिखाया। साथ ही उसका अपहरण करते हुए उसे जबरन अपनी दुपहिया पर बिठाकर लोनी टाकड़ी लेकर गया। इस समय इरशाद के पिता शेख इरफान समय रहते घर पर आ जाने के चलते शेख इरशाद और उसका दोस्त मौके से भाग निकले। पश्चात उक्त युवती ने राजापेट पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। उक्त 21 वर्षीय युवती का वर्ष 2020 में फेसबुक के जरिए परिचय हुआ था और वर्ष 2023 में दोनों के बीच बातचीत शुरू होकर प्रेम संबंध स्थापित हुए थे, परंतु इस दौरान उक्त युवती को पता चला कि शेख इरशाद का कहीं और भी अफेयर चल रहा है,
जिसके चलते उसने शेख इरशाद से बातचीत करनी बंद कर दी थी। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।